एक बार एक व्यक्ति को तलवारबाजी में बेस्ट बनना था। उस व्यक्ति ने एक जापानीज़ गुरु के बारे में बहुत नाम सुन रखा था। वो उन्हें ढूंढते ढूंढते आखिरकार गुरु से मिल ही लेता है। उस गुरु ने उस शिष्य से कहा कि मैं तलवारबाजी सिखाता हूँ और अगर तुम्हारे जैसा होनहार स्टूडेंट मिल जाए तब तो और भी अच्छा है। अब उन दोनों गुरु और शिष्य में तलवारबाजी सीखने की बात फिक्स हो गई। तलवारबाजी सीखते सीखते उस स्टूडेंट के मन में ये बात अक्सर आती कि वह कब अपनी टीचर जैसा तलवारबाजी में एक्सपर्ट बन जाएगा। वह बहुत जल्द से जल्द इस कला में एक्सेलेंस को पाना चाहता था और हार्डवर्क करने के लिए भी तैयार था। और फिर एक दिन वह अपने गुरु से पूछ ही लेता है कि गुरुजी, अगर मैं आप जैसा तलवारबाजी में माहिर बन जाऊं तो कितना टाइम लगेगा? तो मास्टर कहते हैं कि कम से कम 10 साल लग जाएंगे। अब वह स्टूडेंट तो बहुत ही जल्द एक्सपर्ट बनना चाहता था, तो वह अपने गुरुजी से कहता है कि अगर वह अपने हार्डवर्क को डबल कर दे और जैसा गुरु बोले वैसा करे तो कितना टाइम लग जाएगा? यह सुनकर गुरुजी कहते हैं कि 15 साल से कम नहीं लगेगा। 15 साल तो कम से कम लगेंगे। फिर वह स्टूडेंट सोच में पड़ जाता है। वह अपने गुरु से कहता है कि अगर वह बहुत मेहनत करे और भी ज़्यादा ध्यान लगा कर करे तब कितना टाइम लगेगा? तब गुरुजी कहते हैं कि तब तो हो सकता है कि 20 से 30 साल भी लग जाएं। अब वह स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि गुरुजी का आंसर इतना अलग क्यों है। वह सोचता है कि वह डबल से भी ज़्यादा मेहनत करने को तैयार है, फिर भी उसे इतना टाइम क्यों लग जाएगा? और वह अपने गुरुजी से पूछ लेता है कि अगर मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ तो मुझे तो बहुत ही जल्दी इस कला को सीख लेना चाहिए, पर आप तो टाइम को डबल और ट्रिपल बढ़ा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? तब गुरुजी कहते हैं कि हाँ, मैंने जो बोला वही सही है। अगर आपका फोकस टाइम पर होगा तो आपको बस यही ध्यान होगा कि आपको जल्द से जल्द इस कला को सीखना है, पर आपका ध्यान लर्निंग प्रोसेस में उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसीलिए तुम्हें लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। तुम स्लोली कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट की वजह से कम टाइम में भी इस कला को सीख लोगे, पर इसके लिए तुम्हें लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करना होगा, ना कि कम टाइम पर। किसी ने सच ही कहा है कि हैप्पीनेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। मंजिल नहीं बल्कि उस मंजिल को पाने की जीवन यात्रा में सुख का समंदर छुपा होता है। सो स्टार्ट enjoying every moments of your life. I hope you must have enjoyed this story. This is Harshita Tripathi. Thank you for watching.